डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, मेहनत है लेकिन अवसर नहीं है, सपना है पर मौका नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं, पूरे देश के करोड़ों नौजवान की है। आज हम जानेंगे इतनी बेरोजगारी क्यों है। 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.6% है, लेकिन अगर आप युवा वर्ग की बेरोजगारी देखें, यानी 15 से 29 साल के बीच के नौजवान की, तो ये आंकड़ा अर्बन एरियाज में 17.2% और रूरल एरियाज में 11.3% तक पहुंच जाता है। मतलब पढ़े लिखे नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हर साल 1 करोड़ युवा जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन केवल 10 लाख ही जॉब क्रिएट होती है। मतलब कि 90 लाख ऐसे ही रहेंगे। सरकारी नौकरियों में वैकेंसी कम हो रही है और कंपटीशन बहुत ही डरावना होता जा रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यूपी की 2025 यूपी पीसीएस में सिर्फ 210 पद थे और 6,26,100 से ज़्यादा आवेदन गिरे, यानी एक सीट के पीछे लगभग 3,000 लोग फाइट कर रहे थे। इतना ही नहीं, 2025 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में 32,642 सीट थी, लेकिन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आवेदन गिरे। बेरोजगारी की मार इतनी ज़्यादा है कि जो ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वे भी लेवल 1 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इसका भी एक उदाहरण बिहार विधानसभा में ऑफिस अटेंडेंट परिचारी नाइट गार्ड की पोस्ट निकली थी। इसमें ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोग भी लाइन में लगे थे। इस पर खुद पटना हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी कि हाईली एजुकेटेड लोग भी गार्ड और ड्राइवर के पोस्ट के लिए भटक रहे हैं। तो सोचिए कितना बेरोजगारी है। लेकिन इसका कारण क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। पहला कारण है शिक्षा का सिस्टम ही दोषी है। हर साल भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के पास इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं होते। कॉलेज में पढ़ाया गया सिलेबस 10-15 साल पुराना होता है। बच्चों को स्किल नहीं, सिर्फ डिग्री मिलती है, और डिग्री आज नौकरी की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि लाखों युवा या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भीड़ में फंसे हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। दूसरा कारण है प्राइवेट सेक्टर की हालत। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब हैं, पर वहाँ मिलती है कम सैलरी, ज़्यादा काम और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। कई जगह इंटर्नशिप के नाम पर फ्री में काम करवाया जाता है और बोलते हैं एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे मेहनत तो ली जाती है, लेकिन उन्हें वो सम्मान, वो सैलरी और स्टेबिलिटी नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। तीसरा कारण है करप्शन और एग्ज़ाम डिले होना। कई नौकरियों में मेरिट नहीं, जाति और कनेक्शन चलता है। एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन रिजल्ट 2 साल बाद आता है, ज्वाइनिंग 3 साल बाद, और कई बार तो वैकेंसी ही कैंसिल हो जाती है। पेपर लीक की बात तो अब आम सी हो गई है। मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है और सिस्टम
मुंह चिढ़ाती है। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट एक और गंभीर समस्या है। भारत की महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 34.2% है। इसमें पिछले कुछ सालों में सुधार दिखता है, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारत के हालात उतने अच्छे नहीं दिखते। भारत की महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 34.2 है, वहीं चीन में यह दर 61%, बांग्लादेश में 38% और वियतनाम में 70% है। यही कारण है कि बेरोजगारी दर युवाओं की बढ़ती जा रही है। अब सवाल है, यह सब कब बदलेगा? क्या यूथ को सिर्फ वोट बैंक समझा जाएगा? आखिर कब तक हम यूथ को सिर्फ वादों की गोली खिलाते रहेंगे? अगर आपको भी लगता है कि यह सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें।